अरे अरे, ये क्या हो रहा है हमारे नीलाचल धाम में? आज चारों तरफ इतनी भागदौड़ क्यों मची है? मंदिर में जहाँ देखो सब भागे चले जा रहे हैं। हर किसी के हाथ में ये क्या जड़ी बूटियाँ दिखाई दे रही हैं? हर कोई इतना चिंतित क्यों है? आखिर बात क्या है? जानने के लिए आइए मिलकर देखते हैं हमारे नटखट लाला की ये अद्भुत लीला। अरे ये क्या? हमारे कालिया ठाकुर जो कल तक झूले पे बैठकर मजे से लड्डू खा रहे थे और हाथी जैसी चाल चल रहे थे, आज नीला कंबल ओढ़कर बिस्तर पर ऐसे मुंह बनाकर क्यों लेटे हुए हैं? बलभद्र जी पूछ रहे हैं, अरे लाला क्या हुआ तुझे? ओए दाऊ दादा, आज तो प्राण ही निकल रहे हैं। बहुत भारी पड़ गया मुझे तो। बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है। ओए माँ, अरे ये क्या? लक्ष्मी माता तो बड़े गुस्से में चली आ रही हैं। अब तो गए हमारे कालिया ठाकुर। लक्ष्मी माता आई और डांटते हुए बोली, कल तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। ठंडे पानी के भरे हुए घड़ों से नहाने में बहुत आनंद आ रहा था आपको। लो अब ले लो आनंद। जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी से आंखें चुराते हुए बोले, अरे देवी क्षमा भी कर दो, अब यहाँ जान निकल रही है और आपको ताने मारने हैं। अरे कुछ औषधि तो दो। फिर चुपके से बोले, वैसे थोड़ी रबड़ी मिलेगी क्या? लक्ष्मी जी ने घूर कर देखा और बोली, रबड़ी अभी भी खाने की पड़ी हुई है, बस चुपचाप लेटे रहो। अभी वैद्य जी आएंगे कड़वा काढ़ा लेकर, वही पीना होगा आपको। लो जी। अब सुभद्रा जी भी ठाकुर जी की कक्ष की तरफ दौड़ी चली आ रही हैं। आते ही सुभद्रा जी कह रही हैं, भैया कल तो आप बड़े मजे से 108 घड़े ठंडे पानी से नहा रहे थे। फिर सुभद्रा जी दाऊ और लक्ष्मी मैया की तरफ देखते हुए बोली, भाभी दाऊ भैया, मैंने तो इन्हें मना भी किया था कि मत नहाओ इतने ठंडे पानी से, सर्दी लग जाएगी आपको, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ऊपर से वो भर भर कर मालपुआ और लड्डू भी खा गए। जगन्नाथ जी मुंह बनाकर बोले, अरे बहन कुछ तो दया करो। लक्ष्मी जी ने अभी कितना मेरे को डांटा है और तुम और डांट पड़वाओगी अब। एक तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है, ऊपर से तुम जले पे नमक छिड़क रही हो। कुछ उपाय तो करो, नहीं तो तुम्हारा यह भाई गया आज परलोक। देखिए तीनों लोकों के स्वामी आज कैसे परलोक जाने की बात कर रहे हैं। अब सोचो, जो पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है, जो सबके दुखों को हरता है, जो सबका पेट भरता है, वही खुद दर्द से कराह रहा है। ऐसे ही हैं हमारे लीलाधर, जो हर रूप में अनेकों लीलाएं रचते हैं। अब ये सब हुआ कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कल थी ज्येष्ठ पूर्णिमा, गर्मी का समय था। जगन्नाथ जी का मन हुआ कि भैया बहुत गर्मी लग रही है, आज तो जी भर के नहाऊंगा। और हमारे ठाकुर जी तो है ही जिद्दी, एक बार जो ठान ली वो ठान ली। लो बैठ गए स्नान वेदी पर। और सेवकों ने भी देखो क्या किया। सुबह से जल और चंदन मिला हुआ पानी, एक नहीं दो नहीं, पूरे 108 घड़े। सोचो जरा, 108 घड़े ठंडा ठंडा पानी डाल दिया प्रभु के सिर पर। इधर भगवान भी खुश और भक्त भी खुश। ठाकुर जी मजे ले लेकर नहा रहे थे। और डालो और डालो, आहा बड़ा आनंद आ रहा है। हद तो तब हो गई जब नहाने के बाद भूख लगी। गीले बदन में ही प्रभु ने देखा कि 56 भोग सामने रखे हुए हैं। जगन्नाथ जी ने सोचा कि नहाने के बाद भूख तो बहुत जोर से लगी है और लग गए खाने। कभी वो खुद खा रहे हैं तो कभी पंडित जी को खिला रहे हैं। सेवकों ने भी प्रेम में खिलाते खिलाते ध्यान ही नहीं दिया कि छोटे से बालक का पेट है, फट जाएगा। और उसका नतीजा आज सुबह भगवान को बहुत तेज बुखार और भयानक पेट दर्द है। मंदिर के मुख्य वैद्य राज्य वैद्य दौड़ते हुए आए, नब्ज पकड़ी और वैद्य जी बोले, प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, नाड़ी तो बहुत तेज चल रही है, आपको अपच हो गया है और बुखार भी बहुत तेज है। जगन्नाथ जी बोले, वो सब छोड़ो वैद्य काका,
आप मुझे मीठी सी दवाई दे दो ताकि जल्दी ठीक हो जाऊं। बाहर भक्तों को दर्शन भी देना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वैद्य जी ने अपना बस्ता खोला और कड़वी सी जड़ी बूटियां निकाली और बोले, नहीं सरकार, अब मीठा नहीं मिलेगा। बीमारी मीठा खाने से ही हुई है, अब तो कड़वा काढ़ा ही पीना पड़ेगा आपको। जगन्नाथ जी ने जैसे ही काढ़े का नाम सुना, कंबल के अंदर मुंह छुपा लिया। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। तभी वहाँ माँ समान बुजुर्ग सेविका आई। उनके आंखों में आंसू थे। प्रभु की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। वो पास बैठी और प्रभु के माथे पर हाथ फेरा। जगन्नाथ जी का शरीर तप रहा था। प्रभु ने धीरे से आंखें खोली और बोले, माँ, बहुत पीड़ा हो रही है। माँ बोली, मेरे लल्ला, तुझे नजर लग गई है। दुनिया भर की नजर उतारने वाला आज खुद बीमार पड़ा है। तू चिंता मत कर। उसी रात जब जगन्नाथ जी दर्द में करा रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में उन्हें माँ समान सेविका और राजवैद्य को निर्देश दिया। ठाकुर जी बोले, देखो, अब मुझे ये घी, दूध, मक्खन, मलाई, 56 भोग ये सब मत खिलाना। मेरा पेट बहुत भारी हो गया है। अब अगले 15 दिनों तक मैं बीमार रहूंगा। सेविका ने पूछा, तो आप क्या खाएंगे प्रभु? भूखे रहेंगे क्या? जगन्नाथ जी मन ही मन हल्का सा मुस्कुराए और बोले, नहीं माँ, मैं भूखा नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे अब फुलरी तेल से मालिश चाहिए और फलों का रस चाहिए और पीने में जड़ी बूटियों का पानी। अगले दिन मंदिर के कपाट बंद हो गए। बाहर भक्त रो रहे हैं, अरे हमारे जगन्नाथ जी कहाँ गए? दर्शन क्यों नहीं हो रहे? तो पंडा पुजारी जी बाहर आकर बोले, अरे शोर मत करो, हमारे लाला बीमार हैं। वैद्य जी ने उन्हें आराम के लिए बोला है। अब 15 दिनों तक वो आराम ही करेंगे। 15 दिनों तक कोई दर्शन नहीं। अंदर का दृश्य बहुत ही प्यारा है। कल्पना कीजिए, वो जगन्नाथ जिन्हें 56 भोग चढ़ता है, आज वो बिना कुछ खाए पिए बस ऐसे नीली चादर ओढ़े लेटे हुए हैं। वैद्य जी आते हैं और कई सारी जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर लाते हैं। अपनी पोटली से काढ़ा निकालकर प्रभु को देते हैं और कहते हैं, लीजिए प्रभु, पी लीजिए। जगन्नाथ जी ने जैसे ही काढ़े को मुंह से लगाया और तुरंत काढ़े को दूर हटाते हुए बोले, छी, ये कितना कड़वा है। अरे दाऊ दादा, लो आप पी लो थोड़ा सा। बलराम जी हंसते हैं, बीमारी तुझे है और दवा मैं पी लूं? वारे लाला, चुपचाप पी ले। और माँ यशोदा जैसी वो सेविका आती है, प्रभु को गोद में लिटाकर चम्मच से कड़वा काढ़ा पिलाती हैं। जैसे ही प्रभु काढ़ा पीते हैं, उनका मुंह कड़वा हो जाता है तो तुरंत बूढ़ी मैया उन्हें फलों का रस दे देती हैं। 14 दिनों तक ये लीला चलती रहती है। इसे ही उड़ीसा में अनसर घर की सेवा कहते हैं। इन दिनों में भगवान को कोई तुलसी नहीं चढ़ती, मंदिर में घंटी नहीं बजाई जाती और कोई 56 भोग नहीं चढ़ता और जोर से मंत्र भी नहीं बोले जाते। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर में कोई बच्चा बीमार होता है तो हम शांति रखते हैं। जगन्नाथ जी इस लीला से हमें क्या समझा रहे हैं? कभी सोचा है आपने? वो जगत के नाथ होकर भी हर साल 15 दिनों तक बीमार क्यों पड़ते हैं? वो इसलिए कि हम भक्तों को ये महसूस हो कि वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो हमारे घर के सदस्य हैं। उन्हें भी सर्दी लगती है, उन्हें भी पेट दर्द होता है और उन्हें भी कड़वी दवाई खानी पड़ती है। वो भगवान कम और हमारे सखा, हमारे बेटे ज्यादा हैं। 15वें दिन जब जड़ी बूटियों और नीम के प्रभाव से प्रभु का पेट दर्द ठीक हो जाता है, बुखार उतर जाता है, तो प्रभु कहते हैं, आहा, अब शरीर हल्का लग रहा है। माँ, अब तो बहुत जोर से भूख लगी है, अब लाओ वो 56 भोग। वैद्य जी हंसकर कहते हैं, हाँ प्रभु, अब हो जाइए तैयार खाने के लिए। और फिर 15 दिनों बाद जब भगवान बाहर आते हैं तो उनका रूप ही अलग होता है, एकदम ताजे, स्वस्थ और नवयौवन से भरे हुए, जिसे हम नवयौवन दर्शन कहते हैं। और उसके ठीक बाद वो रथ पर बैठकर निकलते हैं गुंडीचा यात्रा के लिए, ये बताने के लिए
कि देखो भक्तों, मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो बोलिए, ऐसे नटखट प्यारे और बीमार पड़ने वाले भगवान और कहाँ मिलेंगे हमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।